इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। रूस और यूक्रेन की युद्ध की बीच बात करें, और जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो कुछ समय तक तो दुनिया ने इंतजार किया कि युद्ध शायद अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक ये युद्ध बदस्तूर लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे को तबाह करने और एक दूसरे पे आक्रमण करने की होड़ मची हुई है, जिसमें रूस ने यूक्रेन को करीब करीब तबाह कर दिया है, कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन बाद में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसके चलते रूस से एनर्जी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब एनर्जी के आयात से मेरा मतलब है क्रूड ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, गैस पर प्रतिबंध लगा दिए, और ये सारे आयात पर प्रतिबंध लगाने का केवल एक यहाँ पर उद्देश्य था कि रूस को आर्थिक रूप से तोड़ा जा सके, जिससे वो युद्ध में ज्यादा दिन तक ना चल पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस लगातार अपनी शर्तों पर काम करता रहा। जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने रूस की जगह चीन से गैस आयात करनी शुरू कर दी। बाद में पता चला कि दरअसल चीन रूस से ही गैस खरीद रहा है और उस गैस को यूरोप को निर्यात कर रहा है चीन, और उसके जरिए चीन ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो एक तरीके से रूस की ही एनर्जी यूरोप के ही काम आ रही है, और यूरोप की मजबूरी थी कि उसको एनर्जी की सख्त जरूरत थी। जितनी रूस सप्लाई कर सकता था वो सप्लाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बीच भारत ने भी एक कड़ा फैसला लिया। भारत ने भी तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ये कहा कि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखेगा। अब रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के बाद भारत की रिफाइनरियां उसे रिफाइन करती हैं, पेट्रोल डीजल में तब्दील करती हैं, या एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल बनता है उसको एक अलग ग्रेड में रिफाइन करती हैं और फिर उसका इस्तेमाल करती हैं। अब चूंकि प्रतिबंध जो है रूस के ऊपर वो क्रूड ऑयल की बात करता है, उसे रिफाइन करके किसी दूसरे देश के द्वारा बेचे जाने पर प्रतिबंध की बात नहीं करता, तो यूरोपीय देशों ने अब भारत से ये क्रूड ऑयल या गैस लेनी शुरू कर दी है। और दरअसल इसके जरिए रूस का ही ये क्रूड ऑयल रिफाइन होकर भारत के जरिए यूरोप पहुंचना शुरू हो गया है। और इसके चलते ये कहा जा सकता है कि नाक सीधी पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़नी तो नाक ही है। स्थिति भी वही हो रही है, और इसमें भारत भी कमा रहा है, भारत भी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। भारत इससे पहले, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले, यूरोपीय देशों को जो रिफाइंड फ्यूल है वो निर्यात करीब 1.54 लाख बैरल किया करता था, 1.54 लाख बैरल। लेकिन वर्तमान में भारत करीब 3.6 लाख बैरल रिफाइन फ्यूल, यानी रिफाइन पेट्रोल डीजल, कच्चे क्रूड ऑयल से रिफाइन किया हुआ यूरोप को निर्यात कर रहा है लगातार। और इसके चलते भारत ने रूस से कच्चा तेल और मंगवाना शुरू कर दिया है, और ये रोजाना अब 200 करोड़ बैरल के करीब रोजाना ये जा सकता है और पहुंच रहा है। यानी भारत इस सब के बीच में एक तरीके से मीडिएट कर रहा है, और भारत इस सब के बीच में पैसा भी कमा रहा है। अब यूरोप के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि इसके जरिए रूस अपनी आर्थिक जो हित हैं उनको संभाल रहा है, और इसके जरिए यूरोप के देशों पर पैसे की मार पड़ रही है। तो ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इस वक्त, इस तरीके को लेकर आप क्या कहेंगे? भारत वो कहते हैं ना कि मेक हे वाइल सनशाइन, जब बहुत ज्यादा धूप पड़े तब सूखी घास आप तैयार कर लीजिए, इस तरीके की कहावतें होती हैं। क्या भारत ये आपदा में एक तरीके से अवसर को भुनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? और क्या ये भुनाना गलत है? आपका क्या कमेंट है? जरूर लिखकर हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।